न्यू मॉडर्न वर्ल्ड के कई टूल्स जिन्होंने लाइफ को शॉर्ट कर दिया या कहें आसान कर दिया, उसमें से सबसे प्रमुख है व्हाट्सएप। इसलिए स्मॉल स्केल बिजनेस से लेकर स्टार्टअप्स तक सबका ये गो टू ऐप बन गया। बिग टॉप नॉच बिजनेस पर्सन से लेकर डेली वेज वर्कर तक, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो व्हाट्सएप 100% होगा। सिर्फ भारत में करीब 340 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स हैं, यानी 34 करोड़। व्हाट्सएप के लिए इंडिया उसका सबसे बड़ा मार्केट भी है। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में ब्राजील आता है। इतनी भूमिका बनाने के बाद अगर हम आपसे कहें कि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, तो अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अब व्हाट्सएप के इर्द गिर्द एक विवाद उत्पन्न हो गया है। व्हाट्सएप ने 5 जनवरी को अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया और यूजर्स को इस बदलाव के बारे में बताने के लिए इन ऐप नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया। नए टर्म्स ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू हो जाएंगे। इस तारीख के बाद व्हाट्सएप अकाउंट चलाने के लिए यूजर्स को इन बदलाव और नए टर्म्स को मानना होगा। लेकिन अपडेट वगैरह तो अक्सर आता रहता है, इसमें दिक्कत की बात क्या है? असल में दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसके टर्म्स और पॉलिसी को अग्री करना होता है। अपडेट चाहे 1000 आ जाएं, ऐप कभी नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस बहुत रेयर करता है, क्योंकि आप पहले ही उसके टर्म्स और कंडीशंस को मानकर ऐप को चला रहे हैं। लेकिन यहां एक तो व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी आपसे मनवा रहा है और नहीं अग्री करने पर अकाउंट बंद करने की धमकी भी दे रहा है। यह है पहली दिक्कत। अब बात असली दिक्कत की। अब हम आपको यहां बताते हैं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती है। जिन बदलावों में कंपनी ने जानकारी दी है, उनमें यूजर से कलेक्ट किए जाने वाले डेटा भी मौजूद हैं। इस डेटा में अकाउंट की जानकारी, एड्रेस बुक जानकारी, स्टेटस की जानकारी, ट्रांजैक्शन और पेमेंट डेटा, कस्टमर सपोर्ट कम्युनिकेशन और कुछ परिस्थितियों में मैसेज भी होते हैं। कंपनी के मुताबिक मैसेज सिर्फ आपके डिवाइस पर स्टोर होते हैं, ना कि कंपनी के सर्वर पर। लेकिन कुछ परिस्थितियों में व्हाट्सएप भी आपकी जानकारी को स्टोर कर लेता है, जैसे कि डिलीवर ना होने वाले मैसेज। अगर कोई मैसेज तुरंत डिलीवर नहीं होता है तो व्हाट्सएप उससे तुरंत अपने सर्वर पर एन्क्रिप्टेड फॉर्म में 30 दिनों तक रखता है और डिलीवर करने की कोशिश करता है। अगर मैसेज 30 दिन बाद भी डिलीवर नहीं होता तो मैसेज डिलीट कर दिया जाता है। मीडिया फॉरवर्डिंग। अब कोई यूजर एक मैसेज से मीडिया फॉरवर्ड करता है तो व्हाट्सएप उस मीडिया को अस्थायी तौर पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में अपने सर्वर पर स्टोर कर लेता है, ताकि एडिशनल फॉरवर्ड में आसानी से डिलीवरी हो सके। इसमें ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन भी है, जिसमें यूसेज और लॉग इंफॉर्मेशन, डिवाइस और कनेक्शन डेटा, लोकेशन और कुकीज भी शामिल हैं। व्हाट्सएप की नई टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक कंपनी कुछ खास जानकारी दूसरी फेसबुक कंपनियों के साथ शेयर कर पाएगी और उनसे ले पाएगी। इसमें यह जानकारी शामिल भी है अकाउंट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, जैसे कि फोन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस से जुड़ी जानकारी, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए यूजर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन, यूजर आईपी एड्रेस। सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली कलेक्टेड डेटा और मैसेज भी शेयर और रिसीव कर पाएगा। ये सब सुनने के बाद आपको भी मेरी ही तरह निजता यानी प्राइवेसी की फिक्र होगी। दुनिया भर में नई पॉलिसी को लेकर इसी फिक्र पर चर्चा हो रही है। हमारी आपकी ये पर्सनल डिटेल्स प्राइवेट कंपनियों के लिए बेशकीमती होती हैं और अरबों की ये डिटेल्स खरीदकर दुनिया के कई रिटेल जाइंट्स हमें अपना सामान, प्रोडक्ट चिपका देते हैं। ऐसे में ये सवाल तो उठना लाजमी है कि हमारी पर्सनल डिटेल्स हमसे बिना पूछे व्यापारिक मंशा से ट्रेड करने का हक इन्हें किसने दिया? और इस जानकारी से अरबों छापने वाली कंपनियों की क्या यूजर के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती, जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं? ऐसे में लोगों को किसी अच्छे विकल्प की जरूरत थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नई पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं रखता और उसे अपनी प्राइवेसी की चिंता है तो वो कहां जाए? इसका समाधान लाए नए नवेले दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने एलन मस्क। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के बाद गुरुवार को ट्वीट कर सिग्नल को इस्तेमाल करने के लिए कहा है।
हालांकि ये कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि मस्क अक्सर जुकरबर्ग से सार्वजनिक तौर पर असहमत रहते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये सिग्नल ऐप क्या चीज है और इसे क्यों व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव माना जा रहा है। सिग्नल एक लोकप्रिय प्राइवेसी फोकस्ड मैसेजिंग ऐप है जिसको दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट, प्राइवेसी रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट और पत्रकार बड़ी संख्या में यूज करते हैं। सिग्नल प्रोटोकॉल व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को भी रेखांकित करता है। हालांकि एक अहम अंतर यह है कि सिग्नल ओपन सोर्स है जबकि व्हाट्सएप नहीं है। सिग्नल में व्हाट्सएप जैसा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, यानी अगर आप अपने किसी दोस्त को कोई मैसेज भेजते हैं तो वो एक कोड में तब्दील हो जाता है। दोस्त के इनबॉक्स में पहुंचते ही वो दूसरे कोड में तब्दील हो जाता है और फिर नॉर्मल मैसेज की तरह डिस्प्ले होता है। इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि खुद व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता। यह सुविधा आपको सिग्नल ऐप में भी मिलती है। बस एक दिक्कत यह है कि सिग्नल ओपन सोर्स है जबकि व्हाट्सएप नहीं। ओपन सोर्स यानी ज्यादा हैकेबल, क्योंकि इसका सोर्स कोड किसी को भी इजीली मिल जाता है। खैर, टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो यही हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या व्हाट्सएप, जो कि मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक हिस्सा जैसा हो गया है, उसे स्विच करना इतना आसान होगा, या लोग प्राइवेसी की चिंता के बाद भी व्हाट्सएप के साथ पैचअप कर लेंगे। यह बात सिर्फ समय ही बताएगा। वैसे हमारे रिसर्च वाले भैया ने भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप ही की थी। मेरा नाम दृष्टांत है, कैमरे के पीछे है समर्थ और वेदांश। आप जिंदा डेमोक्रेसी देख रहे हैं। धन्यवाद।